आज के टाइम पर ये जो आर्ट ऑफ सिडक्शन की स्किल है, अगर आप इसे मास्टर नहीं करते हैं तो आपके लिए सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप इसी तरीके से मैनिपुलेटर्स के बीच पिसते रहेंगे। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने आर्ट ऑफ सिडक्शन पर काफी सारी वीडियोस को देख लिया है, बट एक्चुअल में सिडक्शन क्या है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं और ना ही उसे अपनी रियल लाइफ में यूज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछली 2 वीडियोस के लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रिया कहना चाहूंगा। आपने उन वीडियोस पर बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया। आप आगे भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिडक्शन के कुछ अलग अलग पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि एक्चुअल में सिडक्शन होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं और डे टू डे एग्जांपल्स और लाइव स्टडीज से, कुछ केस स्टडीज से ये समझने की हेल्प करेंगे कि आर्ट ऑफ सिडक्शन एक्चुअल में क्या है, जिसको हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आप कैसे सेल्फ रियलाइजेशन की हेल्प से लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा कर सकते हो और उन्हें सिड्यूस कर सकते हो। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। ये काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। जितनी वीडियो आपने आर्ट ऑफ सिडक्शन पे मेरी देखी है ना, उससे कई ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो अपने कान में हेडफोन्स वगैरह डाल लो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना। इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। आपको पता ही है कि मैं कैसी वीडियोस बनाता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहले की वीडियोस में मैं आपको 9 टाइप्स ऑफ सिड्यूसर्स, एंटी सिड्यूसर्स, आर्ट ऑफ सिडक्शन प्रोसेस, 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन, 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम, बहुत कुछ बता चुका हूं। अगर आप आर्ट ऑफ सिडक्शन के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानने में इंटरेस्टेड हो ना, तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप उस पर क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर चेक कर लेना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ सिडक्शन। सिडक्शन पावर का ये एक टाइप है, मतलब ये आपको सामने वाले पर पावर हासिल करने और अधिकार जमाने की अनुमति देता है। जो लोग सिडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं ना, मतलब जो लोग आपकी सिडक्टिव ट्रिक्स में आसानी से फंस जाते हैं, जो एक राइट विक्टिम होते हैं, वो ऐसा अपनी खुशी से करते हैं, क्योंकि जो फीलिंग्स आप उनकी लाइफ में लेकर आए ना, वैसी फीलिंग्स उन्हें कोई और नहीं देता, वैसा उन्हें कोई और महसूस नहीं कराता, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। वो आसानी से ही आपके किसी भी मैनिपुलेशन को माफ कर देते हैं, क्योंकि वो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करते हैं। देखो, आपके लिए आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्टिवनेस या फिर सही पिकअप लाइंस के बारे में नहीं है, बल्कि किसी के साथ भी डीप लेवल पर रिलेशन बनाने के बारे में है। देखो, सिडक्शन का यूज करने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के साथ साथ ही सोशल एक्सपर्टीज, यानी कि लोगों से सही तरीके से और सही इंफॉर्मेशन के साथ बात करना आना चाहिए, और साथ ही आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी निखारना है। क्योंकि कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट है, जिसे लोगों से बात करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा लो है, वो कभी भी आर्ट ऑफ सिडक्शन को मास्टर नहीं कर सकता, उसका यूज नहीं कर सकता। इसीलिए आपको ये सारी क्वालिटीज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने अंदर डेवलप करनी ही है। हिस्ट्री में हमें ऐसे कई लोगों के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जो सिर्फ अपनी आर्ट ऑफ सिडक्शन की स्किल्स के बलबूते पर ही बहुत बड़े लेवल पर पहुंचे, बहुत ज्यादा कुछ अचीव किया। जैसे कि इंग्लैंड में एक डार्क स्किन्ड आदमी बेंजामिन डिज़रेली रानी विक्टोरिया को लुभाने के साथ साथ ही अपने अट्रैक्शन और आर्ट ऑफ सिडक्शन की स्किल्स के जरिए एक सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर भी बना। देखो, अट्रैक्टिव होने का मतलब हमारे चेहरे की सुंदरता या फिर शरीर की खूबसूरती नहीं है, बल्कि एक्चुअल में अट्रैक्टिव वो लोग होते हैं जो अपने विक्टिम को अट्रैक्शन का पॉइंट बनाकर उसे मैनिपुलेट करते हैं। मतलब वो ऐसा दिखाते हैं कि सामने वाला इंसान जो विक्टिम है, जिसे वो सिड्यूस करना चाहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो उसके प्यार में पड़ते ही जा रहे हैं। फिर सामने वाला इंसान उन पर पूरी तरीके से भरोसा करना शुरू कर देता है और उनकी सिडक्टिव ट्रिक्स में, उनके जाल में आसानी से ही फंसता चला जाता है। सिड्यूसर्स कभी भी खुद को रिवील नहीं करते। उनका मकसद क्या है ये किसी को भी पता नहीं होता है, बल्कि उनका सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन इस बात पर होता है कि वो कितना ज्यादा अपने विक्टिम को कंफर्ट दे रहे हैं और जॉय पहुंचा रहे हैं। सिड्यूसर्स हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट्स और किसी भी तरीके से झगड़े से बचते हैं, और ये अपने बारे में बताकर किसी भी इंसान की आसानी से ईगो को शांत कर सकते हैं। देखो, सिडक्शन सिर्फ मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी के इमोशंस को समझकर एक अलग सा ही अट्रैक्शन बनाने के बारे में है। मतलब मैनिपुलेशन की जो ट्रिक्स होती है ना, उनको आप डायरेक्ट अप्लाई करके और उसका रिजल्ट देख लेते हैं, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है सिडक्शन। इसमें आपको एक अलग से ही अट्रैक्शन पैदा करना होगा, जिससे कि लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको ऑथर के दिए हुए कुछ सजेशंस के बारे में बताता हूं, जो आपको एक एक्सपर्ट सिड्यूसर बनने में हेल्प करेंगे। फिर आपके लिए आर्ट ऑफ सिडक्शन को मास्टर करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा।
सबसे पहले तो आपका अपने ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिडक्शन की शुरुआत हमेशा आपके अंदर से ही होती है। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज को बेटर बनाने पर फोकस करना है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, बॉडी की स्मेल आपकी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे अच्छे परफ्यूम यूज करो और बॉडी की शेप भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इससे आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और फोकस्ड दिखोगे। याद रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है। जब आप अपना ख्याल रखते हो ना, तो ये ऐसा शो करता है आपके अंदर एक अलग सा ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन पैदा हो जाता है, जिससे कि लोग आसानी से ही आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पर फोकस करो। इसके लिए वीडियो अगर आप चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं जल्दी इस पर वीडियो जरूर लाऊंगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर पर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज की पावर को समझो, क्योंकि नॉन वर्बल साइंस बहुत कुछ कह सकते हैं और ये सिडक्शन के प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करो। हमेशा बात करते टाइम सामने वाले से एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाए रखो। डायरेक्ट घूरते ही नहीं चले जाना है, बल्कि बीच में आप 3-4 सेकंड का गैप ले सकते हो, फिर इधर उधर देखकर फिर बोल सकते हो। और अगर आप इंटीमेसी पैदा करना चाहते हो तो आप बीच बीच में टच थेरेपी का भी यूज कर सकते हो। मतलब उसे कहीं ना कहीं शोल्डर्स पे या फिर यहाँ पर या फिर पीठ पर टच कर सकते हो। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। और अपनी बॉडी पोस्चर पर ध्यान रखो। मतलब आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए पूरी तरीके से बैंड, थोड़े खुले होने चाहिए, ताकि सामने वाला आपसे खुलकर बात कर सके। जब आप ऐसे बैंड करके अपने हाथों को रखते हो ना, तो ये ऐसा शो करता है कि आप अभी बात करने के लिए तैयार नहीं हो और सामने वाले इंसान की बातों में इंटरेस्टेड भी नहीं हो और ना ही उसे पसंद करते हो। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है तो उसके सामने जिसे आप बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हो, तो उससे बात भी करना चाह रहे हो और अगर आप उसके सामने ऐसे खड़े हो जाते हो ना, तो ये आपको इनसिक्योर दिखाता है। कभी भी उसके सामने ऐसे मत खड़े रहो। पूरी तरीके से अपने हाथों को खोलकर एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज को शो करो। थोड़ा ओपन रहने की कोशिश करो। देखो, बॉडी लैंग्वेज की पावर कुछ ऐसी है, आप बॉडी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बन के बिना कुछ कहे, बिना एक वर्ड बोले ही आसानी से ही दूसरे लोगों को अपनी ओर खींच सकते हो, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव है तो। अगर आप बॉडी लैंग्वेज में मास्टर करना चाहते हो ना, बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करना चाहते हो, थॉमस शेल्बी की बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखना चाहते हो, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसमें मैंने बिली किम्बर और थॉमस शेल्बी के एक सीन को डिकोड किया है और बारीकी से एनालाइज करके ये दिखाया है कि कैसे थॉमस शेल्बी को उसकी बॉडी लैंग्वेज अट्रैक्टिव बनाती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार क्लिक करके जरूर देख लेना। चलो फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर, बट इस वीडियो को देखने के बाद देखना। और इसके बाद तीसरे नंबर पर द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, द आर्ट ऑफ सिडक्शन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप एक्टिवली दूसरों को सुनो। मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ कि लोग पूरी बात को खत्म होने से पहले बीच में बात काटकर अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे होता क्या है कि सामने वाला आपसे नाराज हो जाता है और आपको नापसंद करना शुरू कर देता है। आपको एक लिसनर बनना चाहिए। अच्छे से पहले सामने वाली बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, फिर उस पर सोच विचार करके कोई रिएक्शन देना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए, अपना ओपिनियन देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ इस वजह से चुप हो कि कब सामने वाला अपनी बात पूरी करे उसके बाद मैं बोलना शुरू कर दूं। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, सामने वाले का मुंह देखते रहते हैं कि कब ये साला बोलना बंद करेगा फिर मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसा आप तो बिल्कुल भी ना करें। और ऐसा करना उन्हें एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा इनसेंसिटिव बनाता है। अगर रियलिटी में बोलूँ तो आपको हमेशा दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेना चाहिए और ऐसा दिखाना चाहिए, एक्चुअल में दिखाना नहीं, अंडरस्टैंड भी करना चाहिए कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्या समझाना चाह रहा है। यही आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन पैदा करेगा और फिर वो आपके प्यार में, मतलब प्यार में तो नहीं पड़ेगा, मतलब एक अट्रैक्शन सा पैदा होने लगेगा जिससे कि वो आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगेगा। अगर आप रियलिटी में चेक करना चाहते हो ना कि आप एक गुड लिसनर हो भी या फिर नहीं, तो आप इसे कुछ ऐसे चेक कर सकते हो जैसे कि आपने अपने एक फ्रेंड से या फिर किसी से भी कल किसी टॉपिक पर बात की थी, लेकिन बात पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई थी, बीच में ही छूट गई थी। आज उस टॉपिक पर वो बंदा आपसे फिर से बात स्टार्ट करता है, तो आप ये देखो कि आपको जो कल बात हुई थी ना उसके बारे में कितना याद है। कुछ पॉइंट्स जरूर याद होने चाहिए। उसी से ये साबित होता है कि आप एक्टिव लिसनर थे और आपने वाकई में उसकी बात को सुना था। और ऐसे ही आप दूसरों को भी चेक कर सकते हो कि जो बात आप उनसे कह रहे हो अगले दिन उसके बारे में अगर आप बात करते हो, उन्हें अगर कुछ भी ध्यान नहीं आता है तो समझ लो कि वो आपकी बातों को सिर्फ ऐसे ही सुन रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, वो कहीं और ही उनका ध्यान था। तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ और अगर आप ऐसे बंदों में आते हो ना तो आप भी अपने आप को सुधार लो। याद रखो कि इसी तरह के स्मॉल जेस्चर्स हमें दूसरे लोगों की पसंदीदा लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल करते हैं और वो हमें पसंद करना शुरू कर देते हैं, हमारी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। अब चौथे नंबर पर कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा इमोशनल विजडम भी आर्ट ऑफ सिडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर आप किसी को सीड्यूस करना चाह रहे हो ना, आपके लिए कोई विक्टिम है, तो आप उसके इमोशंस को लेकर बहुत ही ज्यादा अवेयर रहो। उसके सामने अपना एक सिंपैथेटिक नेचर शो करो, फिर आपकी सिंपैथी आपको उसकी नजरों में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पर्सन, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करेगी।
याद रखो कि किसी को भी डीपली अट्रैक्ट करने के लिए, डीपली रिझाने के लिए आपका उसके साथ इमोशनली जुड़ा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये आपके लिए एक पावरफुल टूल है। और इसका उल्टा सच ये है कि अगर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो ना, तो आप कभी भी उसे सीड्यूस नहीं कर सकते, कभी भी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकते, उससे कोई भी काम नहीं करवा सकते, और यहाँ तक कि आप उस पर मैनिपुलेशन का भी यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो इमोशनली कनेक्ट करना सीखो। अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप मुझसे इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो कभी भी मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ेंगे और ना व्यूअर्स बढ़ेंगे। तो इस चीज पर फोकस करो कि मैं किन ट्रिक्स का मतलब किस तरीके से आपसे इमोशनली कनेक्ट करता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस में डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट आई कांटेक्ट करके आपको बातें समझा रहा हूँ, तो ऐसे आप भी कोशिश करो कि आप भी लोगों से बात करो ना, तो उन्हें ऐसा महसूस हो कि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हो। आप सिर्फ उन्हें भ्रमित करके उन्हें कुछ बेचना या फिर उनसे कुछ करवाना नहीं चाह रहे हो। सिलेक्शन का एक दूसरा पहलू एक्साइटमेंट पैदा करना है। इसीलिए आप अपनी कॉन्वर्सेशन में वेरिएशंस लाकर उसे इंटरेस्टिंग बनाए रखो। कुछ ऐसा जरूर शेयर करते रहो जिससे कि सामने वाला मजा लेता रहे, उसे जॉय फील होता रहे। और याद रखो कि रियल रिलेशंस हमेशा ऑनेस्टी और ट्रस्ट पर बिल्ड होते हैं। मतलब बिना ईमानदारी और बिना भरोसे के आप कभी भी किसी से रिश्ता बना ही नहीं सकते, और अगर बना भी लिया तो आपका रिश्ता लंबा नहीं चलने वाला है। तो ध्यान रखो, ट्रस्ट और ऑनेस्टी का होना बहुत ही जरूरी है। देखो, आर्ट ऑफ सिडक्शन को मास्टर करने में और इसमें एक्सपर्ट बनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाकर आप आसानी से इसमें एक्सपर्ट बन सकते हो। और याद रखो कि ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं है, बल्कि आपको रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस करते रहना होगा। पहले की वीडियोस में मैं आपको काफी सारे एग्जांपल से समझा चुका हूँ कि कैसे आप आर्ट ऑफ सिडक्शन को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैंने आपको पहले बता दिया था, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप उसे एक बार भी जरूर चेक कर लेना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना यार, तो क्या कर रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जो फीमेल्स होती है ना, वो मेल्स की बातों से सीड्यूस हो जाती हैं, और जो मेल्स होते हैं ना, वो विजुअली मतलब फीमेल्स को देखकर ही सीड्यूस हो जाते हैं, मतलब उनकी चमक से ही घायल हो जाते हैं। यहाँ पर कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन अट्रैक्शन पर इंपैक्ट पैदा करते हैं, जिसमें कि बॉडी पोस्चर, सिचुएशन, पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स शामिल है। किसी के अंदर भी अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए इन फैक्टर्स का कैसे यूज किया जाए, ये सिडक्शन का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और आपके लिए एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन के पीछे की साइकोलॉजी को समझना सिडक्शन के लिए एक की यानी कि एक चाबी की तरह है, क्योंकि सिडक्शन में एक इंसान आपको सिर्फ एक खुशी देने वाले से और कोई अधिक ज्यादा बढ़कर समझने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, काफी सारी स्टडीज में ये शो किया गया है कि लोग उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं जो कि सेम उन्हीं की तरह, उन्हीं के जैसी इंटरेस्ट और वैल्यूज को शेयर करते हैं। और ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग ज्यादातर समय ऐसे ही लोगों के साथ इजी और कंफर्टेबल हो पाते हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। इसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार पता है क्या हुआ, मैं एक लड़की से मिला जिससे मैंने अपनी पर्सनल बातें करी, मतलब जैसे कि मुझे क्या करना पसंद है, मुझे गिटार बजाना पसंद है, म्यूजिक पसंद है। तो अगर उसके अंदर भी ये सेम इंटरेस्ट होता है ना, अगर मुझे पहले ही पता चल जाता कि उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, तो मैं उस पर बात करता। बट उसका ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो यहाँ पर मेरी कहानी खत्म हो गई। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले जानने की कोशिश करनी है उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और उसी के बारे में उसी से रिलेटेड उससे बात करके उसे सीड्यूस करने की कोशिश करनी है। इससे अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा एक्सपोजर इफेक्ट से ये पता चलता है कि हम लोगों को उतना ही पसंद करते हैं, उतना ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं जितना कि हम उनके कनेक्ट में आते हैं। मतलब जितना ज़्यादा उनसे मिलते हैं उतना ही अट्रैक्शन बढ़ता है। इसी रीजन की वजह से अगर आप किसी को सीड्यूस करना चाहते हैं ना, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ फैमिलियर होना और बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशन बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सिडक्शन सिर्फ प्यार में पड़ने के बारे में नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि सिडक्शन को अभी तक बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं किया गया है। रॉबर्ट ग्रीन के अलावा आपको इस पर बहुत ही कम बुक्स मिलेंगी और बहुत कम ही आर्टिकल्स मिलेंगे। ये बिल्कुल ही बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज़ करते हैं ना, सही तरीके से एक बार यूज़ करना सीख जाते हैं, तो ये आपकी क्वालिटी बन सकती है, ह्यूमन क्वालिटी बन सकती है। और फॉल इन लव जो होता है ना, वो बिल्कुल ही एक अलग टॉपिक है, प्यार में गिरना। इस पर हम कभी और बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कर देना। अगला टॉपिक है सॉफ्ट सेल। जब आप दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने का एफर्ट डालते हुए खुद को नहीं पाते हैं ना, तब खुद ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। भले ही आप इनडायरेक्टली उन्हें अट्रैक्ट करने का एफर्ट ही क्यों ना डाल रहे हो, तब भी। मतलब सिंपल शब्दों में, जब आप लोगों का पीछा करना छोड़ देते हैं तो लोग आपके पीछे आना शुरू कर देते हैं। जब तक आप पीछा कर रहे हो ना, तब तक कोई भी आपके पीछे नहीं आ सकता। ये साइकोलॉजी कहती है, सिडक्शन कहता है। अपनी वॉइस के पार्ट में बहुत ही ज्यादा क्लियर होने से आप डाउट पैदा करते हो और साथ ही अपने व्यूअर्स को बोर भी करते हो। इसकी बजाय आप अपने एटीट्यूड को सॉफ्ट, सिडक्टिव और इंसिड्यूस बनाएं।
ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ बेच रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा चालाकी भरा और डाउटफुल लगता है। अब सॉफ्ट सेल के कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा अपने आप को एक न्यूज के रूप में प्रोजेक्ट करें, प्रमोशन के रूप में नहीं। मतलब कि अगर आप न्यूज बनकर लोगों के दिमाग में छपते हैं तो लोग आपको याद रखेंगे, बट अगर आप प्रमोशन की तरह होते हैं ना, प्रमोशन होते हैं, तो याद रखो कि एडवर्टाइजमेंट हमेशा से ही लोगों को बुरा लगता है और लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, भ्रमित करा जा रहा है। हर किसी को पता होता है कि एडवर्टाइजमेंट एक तरीके का धोखा है, इसीलिए लोगों की नजरों में अपनी पहली प्रेजेंस के लिए एक इंसिडेंट की इमेज क्रिएट करें, किसी भी तरीके की ध्यान अट्रैक्ट करने वाली सिचुएशन क्रिएट करें जिसे कि मीडिया तुरंत ही उठा ले। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं ना, पुनीत सुपरस्टार। ये एक ऐसा बंदा है जो कि उल्टी सीधी हरकतें करके ही सोशल मीडिया में वायरल हुए जा रहा है। तो इसका यही कारण है कि वो अचानक से ही लोगों का अट्रैक्शन है ना, जो अपनी ओर ग्रैब कर सकता है, ये उसकी स्किल है। एक इस तरीके का इंसिडेंट क्रिएट करो, आप किसी भी कीमत पर अपने गोल्स को छुपाओ, और यही सॉफ्ट सेल करने का एक तरीका है। कभी भी अपने वर्ड्स को पूरी तरीके से रिवील मत होने दो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि उन्हें इमोशंस के साथ, बेसिक इमोशंस के साथ जोड़ो। लोगों के इमोशंस को जगाओ और कभी भी अपने मैसेजेस को लॉजिकल मैसेजेस की तरह स्प्रेड ना करें। जब आप एक बार अपने विक्टिम को उनकी फैमिली या फिर बच्चों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं ना, तो उनके अंदर बेसिक इमोशंस को जगाना और उन्हें अट्रैक्ट करना बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। हमेशा अपने आप को एक इमोशनल मैग्नेट की तरह तैयार करो। अपनी प्रेजेंस के वक्त एक इमोशनल पॉजिटिव अटैचमेंट का ध्यान रखो। इससे आपको एक अलग सी प्रेजेंस मिलेगी, एक्स्ट्रा प्रेजेंस मिलेगी। लोग आपकी ओर एक्स्ट्रा ध्यान देंगे, आपकी ओर अलग से ही अट्रैक्ट होंगे। आप जो कुछ भी लोगों से हासिल करना चाहते हो ना, उसी के बेसिस पर आपको लोगों को खुश भी करना है और दुखी भी करना है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप ही के बारे में सोचते रहे। जितना हो सके कोशिश करो कि वो हर वक्त उनका ध्यान कहीं और डाइवर्ट ही नहीं होना चाहिए, किसी और की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। हर वक्त आप उनके दिमाग में चलते ही रहने चाहिए। बट ऐसा जब नहीं होगा जब आप हर वक्त उनके आगे पीछे ही डोलते रहेंगे, नहीं, बल्कि आपको बीच बीच में अनअवेलेबल भी रहना पड़ेगा। ये भी एक स्किल है जिस पर मैंने इस वाली वीडियो में बात किया हुआ है। 6 मैस्कुलिन स्किल्स के बारे में, क्वालिटीज के बारे में, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। एक विक्टिम की लैंग्वेज बोलो और उसे शांत करो। लोग हमेशा वही सुनना चाहते हैं जो कि वो सोच रहे होते हैं। अगर आप वाकई में किसी भी कीमत पर लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो ना, तो जितना हो सके उनके सामने बेस्ट दिखने से बचो। इसके साथ ही खुद को अपने विक्टिम के बराबर और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में दिखाओ। और बिजनेस ट्रिक्स के बारे में बताकर आप आसानी से दूसरे लोगों की गुड बुक्स में आ सकते हैं। आप जितना हो सके अपना प्रमोशन कम से कम करो, ताकि जो आपका कॉम्पिटिटिव है ना, वो आपके कंपैरिजन में ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाई दे। फिर आपकी सिलेक्टिव स्ट्रेटजीज और वीकनेसेस लोगों को आप पर ट्रस्ट करने पर मजबूर कर देंगी। एक रिएक्शन चेन शुरू करो, मतलब बातों को बातों से जोड़ो। फिर देखना हर कोई आपके बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि लोग ज्यादातर उन्हीं लोगों को पसंद करते हैं जो कि दूसरे लोगों के चहेते होते हैं, जिन्हें हर कोई पसंद करता है। उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। आपको ऐसे काम करने की जरूरत है जैसे कि मानो आपने पहले से ही भीड़ की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है, और फिर आपका बिहेवियर ही आपको आगे ले जाएगा। लोग ये सोचेंगे कि आप ज्यादा एक्सपर्ट हो, और पीछे छूटने के डर से वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा लोगों के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने के लिए, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए अपने नाम को नारों के साथ, पोस्टरों के साथ मिलाओ। अपनी एक फैंटेसी दिमाग में क्रिएट कर दो कि ये इंसान है ना जो कि हमें आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, यही हमारा मसीहा है। आपको बस एक तरीके का विक्टिम वायरल इफेक्ट क्रिएट करना है। फिर जो आप बेचना चाह रहे हो ना, जो भी आप लोगों को देना चाह रहे हो, वो फिर आपकी आइडियोलॉजी क्यों ना हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये किसी को भी कुछ बेचने का, अपने विचार बेचने का, थॉट्स बेचने का सबसे ईजी और इफेक्टिव अट्रैक्टिव तरीका है। हमारा अगला टॉपिक है रियलाइजेशन ऑफ पीपल विच यू विल टेल। आप लोगों को बताएं कि वो क्या है। किसी को भी लॉजिकली समझाना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी से भरा होता है। आप उनकी एक इमेज क्रिएट करें उनके दिमाग में, और उनको एक आइडेंटिफिकेशन दें, मतलब कि आपको ही उन्हें बताना पड़ेगा कि वो कौन है। एक्चुअल में लोग ये जानते ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं कि वो क्या है, उनका मोटिव क्या है। फिर जिसे वो अपनाना चाहेंगे उनकी एक ऐसी इमेज बनाओ जैसे कि वो खुद से बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, उन्हें खुद से बहुत ही ज़्यादा दुखी फील कराओ, और आप ही उन्हें एक नई लाइफस्टाइल दे सकते हो और एक नई पहचान दे सकते हो। यही पॉलिटिक्स में यूज़ किया जा रहा है आजकल। मतलब लोगों को ऐसी सेल्फ रियलाइजेशन करानी है कि वो तो एक विक्टिम है, वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं, वो अपनी ज़िंदगी को पसंद नहीं करते, और आप उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी दे सकते हो। तभी आपका आइडिया लोग खरीदेंगे और उनके दिमाग में आप छप जाओगे। इसका एग्जाम्पल आप शांति से ही पॉलिटिक्स में देख सकते हो आज के टाइम पर कितना ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है। हर पार्टी इसका यूज़ कर रही है, और सबसे ज़्यादा जो पार्टी यूज़ कर रही है उसका नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वो अपनी एक मिथक पहचान बनाते हैं, झूठी पहचान बनाते हैं। वो लोगों के दिमाग में एक ऐसा मिथ क्रिएट कर देते हैं जिससे कि लोग उनकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर आम लोग उनके कैरेक्टर के साथ और उनके एम्बिशंस के साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि आप उनके साथ जुड़ रहे हो। ध्यान से समझो, आपको सिर्फ इंस्पिरेशनल ही नहीं बल्कि एंटरटेनिंग भी होना चाहिए। आपकी बातों में जादू होना चाहिए जिससे कि लोग एकदम से अमेजिंग खुश सा फील करने लगे। बट इतने से भी काम नहीं होने वाला है, इतने से भी आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आपको इसे काफी समय तक, लोगों को कंट्रोल करने के लिए काफी समय तक होल्ड करके रखना होगा। ऐसी एक इमेज को होल्ड करके रखना होगा। तो सिडक्शन की इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला, ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल रहा, वो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन के बारे में या फिर सिडक्शन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप इन 24 रूल्स को फॉलो करके कैसे लोगों को सीड्यूस कर सकते हैं, एक राइट विक्टिम को सीड्यूस कर सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करे बिना आप किसी को सीड्यूस कर ही नहीं सकते हैं, तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।